का भागवत। उसी समय राजा जनक, जो मिथिला के राजा थे, उन्होंने अपनी कन्या सीता का स्वयंवर किया। रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी में गए थे। वहाँ भगवान शंकर जी का विशाल दिव्य धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त किया। राजा जनक के भाई की 3 कन्याएं और थी। उनका विवाह श्री रामचंद्र जी के तीनों लघु भ्राता लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के साथ किया। जब महाराजा दशरथ अपनी सेना के साथ अपने पुत्रों का विवाह करके मिथिला से लौट रहे थे, मार्ग में सामने से महाबली परशुराम जी आ धमके और बोले कि हे दशरथ, भगवान शंकर का धनुष तोड़कर तेरे पुत्र ने बड़ा अहित किया है। तेरा पुत्र या तो मेरे इस धनुष को तोड़े अथवा मैं सबको अयोध्या जीवित न जाने दूंगा। मैंने 21 बार पृथ्वी को अक्षत्रियहीन कर दिया है, अब भी मेरी बाहों में वही शक्ति विद्यमान है। इतना कहकर अपना धनुष श्री रामचंद्र जी को दे दिया। रामचंद्र जी ने परशुराम जी के धनुष को एक क्षण में तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तब तो परशुराम जी अत्यंत लज्जित हुए और श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए तपस्या के लिए महेंद्रगिरी चले गए। हे राजन, तत्पश्चात राजा दशरथ ने कैकेयी के वरदान देने के रूप में जो 2 वचन दिए थे, वह धरोहर रूप में रखे थे। कैकेयी ने दुर्बुद्धित दासी मथुरा के बहकावे पर भावी वंश दोनों वर राजा से मांगे। एक यह कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरा यह था कि भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ की यह अनहोनी बात सुनकर अति दुखी हुए। रामचंद्र जी ने पिता के वचन का पालन करने के लिए सीता तथा लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान किया। राजपाट तथा राजसी वस्त्रभूषणों से ममता त्याग दी। वे तो साक्षात भगवान थे ही, उन्होंने ममता तो सता नहीं सकती थी। उधर महाराजा दशरथ का पुत्र शोक में शरीरांत हो गया। तब भरत को ननिहाल से बुलाकर राजाभिषेक के लिए कहा, किंतु भरत जी ने अस्वीकार कर दिया और रामचंद्र जी को वन से लौटाने के लिए पुरवासियों सहित वन में गए, किंतु रामचंद्र जी वन से न लौटे और उन्हें अपनी चरण पादुका देकर प्रजा का भार वहन करने की आज्ञा दे दी। भरत जी नंदग्राम में तपस्वी के भेष में रहकर भगवान श्री रामचंद्र की चरण पादुकाओं की सेवा करने लगे। पंचवटी नामक स्थान पर रामचंद्र जी वर्णकुटी बनाकर अपने भ्राता लक्ष्मण तथा सीता के साथ रहकर कदमूल तथा फलों का सेवन करने लगे। वहाँ पर शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने कामासक्त होकर रामचंद्र जी के साथ विवाह करने की इच्छा की। तब रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने उसके नाक काट दिए। उसने खरदूषण, त्रिशिरा आदि राक्षसों से सहायता मांगी। तब 14,000 राक्षसों से अकेले रामचंद्र जी ने घोर संग्राम किया और उन्हें मारकर सुरपुर भेज दिया। वहाँ वह राक्षसी अपने भाई रावण के पास लंका में गई और सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बोली कि मैं उस सुंदरी को तुम्हारे लिए ला रही थी। इस अपराध में मेरे नाक कान राम लक्ष्मण नामक तपस्वियों ने काट लिए। तब रावण क्रोधित होकर मरीचि दैत्य को मृग बनाकर सीता को हरण कर लाया और सती साध्वी को अपनी
भार्या बनाने का प्रयत्न करने लगे,